बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग आइडियाज़ एंड नेचुरल देसी वंडा की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आज आपके सामने वीडियो शेयर करने लगे हैं कि जो फार्मिंग होती है ना जी, इसमें नाकामी की वजूहात, चाहे डेयरी फार्मिंग को हो चाहे फैक्ट्रिंग वाली फार्मिंग हो, इसमें नाकामी की जो वजूहात है इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले जो नाकामी की वजूहत होती हैं उसमें आपकी नाकस ख़रीदारी जो होती है ना जानवरों की, ये होती है कि नाकस ख़रीदारी जो होती है ये नाकामी की वजूहत में सबसे अहम पॉइंट ये होता है। तो जब जानवरों की आप जो होती है ख़रीदारी वो नाकस कर देंगे और आपकी फार्मिंग अच्छी नहीं होगी, तो आपको शुरू में ही जो 10-15 हज़ार जानवर आप महंगा लेते हैं, या डेयरी फार्मिंग में यही वजूहत होती हैं, जब आप जानवर महंगे ले लेते हैं तो फिर आप जब आगे जाके आपको नुकसान हो जाता है तो आप कहते हैं कि ये क्या हो गया है। तो इससे हमने बचना है। जब भी ख़रीदारी करनी है तो ख़रीदारी बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी मायने रखती है इसमें। तो और उसके बाद जो सबसे बड़ी वजह आती है वो आपकी नाकस खुराक होती है। नाकस खुराक जो होती है ये आपकी फार्मिंग को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। जब आपकी खुराक नाकस होगी, आप फाके वाले बाज़ारी वंडे इस्तेमाल करेंगे, आप वेस्टेज वाले और गंदी चीज़ों वाले सस्ते वंडे जो होते हैं ना जी, तो हमें भी कुछ पार्टियों ने इस बात पर मजबूर किया कि हम 5-5 हज़ार बोरी वंडा कराची में या आगे भेजना है या पेशावर में भेजना है, तो आप हमें ऐसा वंडा बना दें जो 1800 से लेके 2400 तक वंडा आप हमें दें। तो हमने भी साफ इनकार कर दिया। जो लोग ये कहते हैं जी आप कम बोरियां बनाते हैं, हमारे पास 10-10 हज़ार बोरी का ऑर्डर है, ठीक है जी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम नाकस खुराक पर बिलीव नहीं करते, ना ही नाकस खुराक किसी भी जानवर को देना चाहते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर जानवर आपके नाकस खुराक खाएंगे। तो ये देखिए, जो हमारा वंडा है जी, आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है, हमने नीचे सारी चीज़ें डाली हैं और नीचे ये वंडा भी नज़र आ रहा है, ये साफ, ये अज्जा वंडे के आपको नज़र आ रहे हैं, ये नेचुरल देसी वंडा है। तो नाकस खुराक होती है। उसके बाद फार्म में आकर आप अगर अच्छी खुराक जानवरों को नहीं देते, तो फिर आप कहेंगे जी हमारे जानवर ग्रोथ नहीं करते, जी हमारे जानवर दूध कम कर गए, जी हमारे जानवर। ये क्या होता है, आप फक वाले वंडे यूज़ करते हैं, आप यूरिया खाद वाला वंडा यूज़ करते हैं, इससे आपकी फार्मिंग को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो हमारा असल मकसद यही होता है कि फार्मर को बताएं कि आपने अच्छी खुराक जानवरों को देनी है। जब आप अच्छी खुराक देंगे तो आप अपनी फार्मिंग में कामयाब हो जाएंगे। ये आप हमारे जानवर देख रहे हैं कैसे अच्छे तरीके के साथ ये माशाल्लाह अपनी खुराक ले रहे हैं। और जब ये अपनी खुराक ले रहे हैं तो माशाल्लाह इनकी ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। ये कट्टे भी खड़े हुए हैं। तो ये खुराक का बाकायदा तरीकाकार होता है कि आप कैसी खुराक देते हैं। जब आप अपने जानवरों को अच्छी खुराक देंगे, जानवर अच्छा तैयार होंगे, तो आपको फार्मिंग में फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तो आपने अपनी खुराक पर बिल्कुल तवज्जो देनी है। इसके अलावा आपने लेबर की कॉस्ट को कम करना है। जो लेबर की कॉस्ट होती है इसलिए कम होगी जब आपके पास 3 महीने, 4 महीने या 8 महीने या 6 महीने या साल का चारा आपने स्टोर किया होगा, आपके पास वंडा होगा। तो आप अपने जानवरों को अच्छा वंडा देंगे, चाहे आप खुद थोड़ी सी चीज़ें डाल लें, लेकिन नेचुरल ज़रा डाल लें, जिससे आपका जो वंडा होता है ना जी, उससे आपके जानवरों की अच्छी ग्रोथ आएगी। तो जब आप ऐसा नहीं करते तो फिर आगे लॉस है। इसके बाद लेबर की कॉस्ट ख़त्म करें। इसके पास डॉक्टर जो है ना, बार बार जब आते हैं, आपको इतनी ज़्यादा अपने जो काम में महारत होनी चाहिए कि डॉक्टर का ख़र्चा आपने कम करना है। जब आप अपने पैसे डॉक्टर को देते जाएंगे फिर आपको नुकसान ही नुकसान है। डॉक्टर पैसे ले जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये देखिए कैसे शौक से जानवर खुराक खा रहे हैं। ये नेचुरल वंडा, चारा, भूसा वगैरह हमने डाला हुआ है और मिक्स करके इसकी प्रोटीन को बेहतर बनाया है। तो इसके अलावा आपने जो चारे का स्टॉक, लेबर का खर्चा कम करना है, इसके अलावा डॉक्टर का खर्चा कम करना है। तो फिर देखें क्यों नहीं आपका फार्म कामयाब होता। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जी, थोड़ा सा वंडा लेते हैं फिर कहते हैं जानवर ग्रोथ नहीं करते जी। वो क्या होता है, वो वंडा डाल रहे होते हैं, अचानक उनके पास वंडा मंगाने की कैपेसिटी नहीं रहती, तो फिर ये कहते हैं जी हमारे जानवर तैयार नहीं हो रहे। तो उसमें क्या होता है, ये कट्टे आपके सामने नज़र आ रहे हैं ना जी, ये वही पहले वाले कट्टे हैं जिनकी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ।
तो जानवर की ग्रोथ देख लें आप, कैसी ग्रोथ इनकी जा रही है और चारा कैसा खा रहे हैं, वंडा कैसा खा रहे हैं, ये इनको देख लें। तो फिर बंदे कहते हैं जी जानवर की ग्रोथ का ये मकसद है, जब जैसे वंडा पे थोड़े से स्टार्ट करना है, फिर लगातार वंडा देते जाना है जब तक आपने उनको सेल नहीं करना, उनका वंडा नहीं कम करना। तो लोग क्या करते हैं कि जानवर का वंडा कम कर देते हैं, बाज़ का वंडा छोड़ देते हैं, फिर वो पछताते रहते हैं, उनको ज़्यादा लॉस होता है। तो उस लॉस से काफ़ी ज़्यादा फिर नुकसान में जानवर चले जाते हैं और फार्म भी नुकसान में चला जाता है। तो बड़ी बात ये होती है कि आप अपने फार्म को नुकसान से बचाने के लिए आपने इन चीज़ों पे ख़ास ख्याल करना है। जब आप इन चीज़ों पर गौर कर लेंगे, आप अपने फार्म को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। आपने अपने जानवरों की केयर के लिए आपकी निगरानी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो लेबर है, लेबर को आपने कंट्रोल करना है और देखना है कि जानवरों को टाइम पे पानी मिल रहा है, जानवरों को टाइम पे जो फीड है वो मिल रही है, जानवरों को टाइम पे उनकी सफाई हो रही है, क्या जानवर स्ट्रेस में तो नहीं है, क्या उनको ठंड तो नहीं लग रही। पूरी सर्दियों में जैसे मौसम चल रहा है, आपने उनके ठंड के माहौल को बेहतर करने के लिए अपने फार्म में ऐसे इंजेक्शन, ऐसी मेडिसिन, ऐसी खुराक आपके पास होनी चाहिए कि आप अपने जानवरों को इन चीज़ों से महफूज रख सकें। जब आप इन चीज़ों से जानवरों को महफूज रखेंगे ना जी, तो आपके फार्म में कोई नुकसान भी नहीं होगा और वहाँ बेहतरी ही बेहतरी होगी। इंशाल्लाह यही बेहतरी आपको आगे चल के फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, आपके फार्म को तरक्की देगी। तो यही मेरी वीडियो का आज मकसद था कि आपने अपने फार्म को कैसे बेहतर करना है, अपनी फार्मिंग को प्रॉफिटेबल कैसे करना है, अपने जानवरों को बेहतर कैसे करना है। जब आप इन चीज़ों पे गौर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, ना ही आपकी फार्मिंग जो है लॉस में जाएगी। तो फार्मिंग आइडियाज़ और नेचुरल देसी वंडा हमारा मकसद यही होता है। ना ने हम हमारी ये कोशिश है जी हम बोरियां सेल करें, क्योंकि बोरियों का ऑर्डर हमारे पास 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार बोरी का ऑर्डर है, लेकिन वो हमें कहते हैं गंद डाल के दे, सस्ते वंडे दे, चाहे आप गंद डालते जाएं। हम कहते हैं जी हमने गंद नहीं डालना, ना सस्ता वंडा देना है। 200-300 हमारा रेट ज़्यादा ज़रूर होगा, लेकिन हमें नेचुरल जला वाला वंडा ही देना है। तो यही हमारी ख़ास पहचान है पाकिस्तान में नेचुरल देसी वंडे की, कि हमारा क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ना हम क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ करते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो देने के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके साथ राब्ते में रहेंगे, आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देते रहेंगे और आपकी फार्मिंग को बेहतर करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, ये भी कट्टा माशाल्लाह फुल ग्रोथ में है जी कट्टा। तो माशाल्लाह अभी इसने 2.5 से 3 बोरियां वंडा खाया है। अभी जब लोग कहते हैं जी 12-12 बोरियां वंडा हम देंगे, तो देखें हमारे जानवर जो है ना जी, इंशाल्लाह 6 बोरियों में, 7 बोरियों में जानवर तैयार होंगे और उनकी ज़बत, और ये 3 मन से लेकर 4 मन गोश्त मीट वेट ये हो जाएगा इनका। ये छोटे जानवर हम लेके आए थे, तो आप देख लें माशाल्लाह इनके स्ट्रक्चर, और ये तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल तैयार हो रहे हैं जानवर इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे और एक नई इन्फॉर्मेशन, अच्छी मालूमात लेकर आपकी खिदमत हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।